आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इंडिया मीडिया की न्यूज़ खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हज़ार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक तरफ भारतीय मीडिया है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कुतर्की नेता जिस तरीके से वो लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से कई बच्चे यूक्रेन के जहां पर त्रासदी चल रही है वहां से वापस लौट आए। लेकिन एक आवाज अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठी है जिसने जमकर लताड़ा है, बताया है कि कैसे आपदा में अफसर ढूंढा जा रहा है, कैसे गलत फैसले की वजह से ये तमाम बच्चे उसमें फंस चुके हैं, एक ऐसे युद्ध के बीच फंस चुके हैं जहां से उन्हें निकालना अब टेढ़ी खीर होता जा रहा है और घुटने टेकती नजर आ रही है मोदी सरकार। लेकिन इसके साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के उस कद्दावर नेता ने शेयर करते हुए मोदी सरकार पर यह हमला बोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही होगा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। कीव में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और भारतीय छात्र छात्राएं किस तरह से बेबस और लाचार हो चुके हैं, अपने हॉस्टल छोड़ चुके हैं और बंकर में रहने को मजबूर हैं। थोड़े दिन तक वो रहते रहे लेकिन उसके बाद अब उनके सामने खाने और पीने की दिक्कतों का एक संकट खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की वीडियोस निकलकर सामने आई और एक खबर हमने आप तक पहुंचाई और इसके साथ ही दिखाया कैसे अब उनसे बर्बरता भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आया जो पूरा का पूरा खुलासा करके रख देगा न केवल मोदी सरकार का बल्कि भारतीय मीडिया का भी। इंडियन मीडिया कैसे मुट्ठी भर बच्चों के वापसी पर तालियां पीट रही है, कैसे पीठ थपथपा रही है मोदी सरकार की, यानी कि किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों का खुलासा यूक्रेन में बैठी एक लड़की ने कर दिया है। बताया है कि सब झूठ बोला जा रहा है, मोदी सरकार झूठ बोल रही है, इंडियन मीडिया झूठ बोल रही है, ये तमाम चीजें झूठी हैं और सच्चाई की जो तस्वीरें उसने दिखाई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन वो वीडियो दिखाने से पहले आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो मुंह सिले बैठे हुए थे इस पूरे मामले पर और पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता जब बच्चों को रिसीव करने वहां पर पहुंचते हैं तो वो मोदी के गुणगान गाते हैं। बच्चों के मगज में ये भरने की कोशिश की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही वो वापस लौट कर आ पाए। लेकिन ये तमाम नेता एक तरफ जब चाटुकारिता में लगे रहे तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने खुद अपनी इस सरकार की पोल खोल कर रख दी है। बताया हकीकत क्या है। दरअसल वरुण गांधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर उस वीडियो को अपलोड किया है, ट्वीट किया और लिखा है सही समय पर सही फैसले न लिए जाने की वजह से 15,000 से ज्यादा छात्र भारी अव्यवस्था के बीच अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। ठोस रणनीतिक और कूटनैतिक कार्रवाई कर इनकी सुरक्षित वापसी इन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा दायित्व है। हर आपदा में अवसर नहीं खोजा जाना चाहिए। यह वीडियो इसलिए और यह ट्वीट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने भी हाल ही में देखा होगा कि जब कुछ बच्चों को वापस लाया गया था एयर इंडिया की फ्लाइट से तो तमाम जो मंत्री हैं पीयूष गोयल पहुंचे थे, बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से यह सब संभव हुआ। आपको याद होगा कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे और उन्होंने भी बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से संभव हुआ। वो बता रहा है कि खुद प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा क्योंकि वो तो आजकल चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और ये खुलासा किया है खुद यूक्रेन में फंसी हुई एक बच्ची ने एक वीडियो के जरिए। वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे उस वीडियो में बच्चे पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, खाने पीने का संकट है और कैसे वहां के भारतीय दूतावास ने भी पल्ला झाड़ लिया केवल एक एडवाइजरी जारी करके। देख लीजिए इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है। ये इसलिए क्योंकि आगे जाकर बताया जाता है कि कैसे भारत सरकार ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, कुछ नहीं किया जा रहा मोदी सरकार की तरफ से। और मोदी सरकार के नाम के जो कसीदे
मीडिया कर रही है वो सब झूठे। इस बच्ची ने एक एक चीज बताई है, उसने बताया है कि किस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है आपके सबके सामने। हमें कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही, हमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही जिसके जरिए हम सोच भी सके, उम्मीद जता सके कि हम शायद वापस लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे। ये तमाम बातें उसने कही और साथ ही आह्वान भी किया है, अपील की है भारत की जनता से कि कम से कम हमारे देश के अंदर यानी इंडिया के अंदर एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए मोदी सरकार को जगाने के लिए कि उसी देश के बच्चे यूक्रेन में वॉर यानी युद्ध के बीच में फंसे पड़े हैं। बच्ची की अपील सुन लीजिए, आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन ये आंसू उन्हीं की आंखों से निकलेंगे जिनमें थोड़ी शर्म है, हया है। जी हां, जो संवेदनहीन हो चुके हैं, जिनकी गैरत गिरवी हो चुकी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इन बच्चों की सकुशल वापसी कराई है। जो और बच्चे, हजारों की तादाद में बच्चे वहां फंसे हुए, उसका जिक्र कोई नहीं करता। लेकिन वरुण गांधी ने साफ तौर पर कच्चा चिट्टा खोलकर रख दिया है, गुर्दे छील कर रख दिए, बता दिया कि कैसे आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कैसे सही समय पर फैसला नहीं लिया गया था। ये तमाम बातें वरुण गांधी ने कही और इसी वीडियो को ट्वीट किया था। आपको बता दें कि इसके साथ कई और, अब मैं आपको वीडियो दिखाई थी कि कैसे रात के अंधेरे में यूक्रेन की पुलिस अब भारतीय छात्र छात्राओं को पीट रही है। एक तरफ वो भारतीय छात्र छात्राओं को पीटती है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 7वें चरण में अपने संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आते हैं। संपूर्णानंद स्टेडियम के अंदर वाराणसी में रोड शो करते हुए नजर आते हैं, बूथ कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी वक्त उनकी पीठ यानी छात्र छात्राओं की पीठ को अपनी लाठियों से, अपने बूटों से लाल करने की कोशिश यूक्रेन की पुलिस कर रही थी। लगातार उन पर अत्याचार किया जा रहा, मारा पीटा जा रहा था, लेकिन शिकन नहीं है सरकार के चेहरे पर। सरकार तब खुश हो जाती है जब मुट्ठी भर बच्चों को वहां से लाया जाता है और उसके सामने परोसा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से यह सब हुआ है। वो बात अलग है कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो भ्रम पैदा किया जा रहा था, उसका खुलासा भी हो चुका है। हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि किस तरह से एक ऑडियो वायरल हुई। उस ऑडियो में एक शख्स अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रहा है विदेश मंत्रालय से और बता रहा है कि पोलैंड की सरकार ने साफ तौर पर और नागरिकों को तो एंट्री दे रही है, लेकिन भारतीय छात्र छात्राओं को, वहां के नागरिकों को अपने देश के अंदर एंट्री नहीं दे रही है। यह कैसी कूटनीति है, यह कैसी व्यवस्था है? कैसे आपने कह दिया था कि विश्व स्तरीय नेता हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या यही आधार था? पोलैंड के साथ गलबहियां करना, उनके अधिकारियों के साथ, उनके तमाम नेताओं के साथ गलबहियां करना, यह सब झूठ भ्रम नहीं था तो और क्या था? ये तमाम सवाल पूछे गए थे। यानी सोचिए, जो यूक्रेन से लगी हुई सीमाएं हैं अलग अलग देशों की, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी यूक्रेन के जो नागरिक हैं या वहां रहने वाले लोग हैं वो उनके देशों में एंट्री ना कर सके, और पहचान कर उनको एंट्री दी जा रही है, जिसमें अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग देश के लोगों को एंट्री दी जा रही है। लेकिन जैसे ही इंडियन यानी भारतीय होने का पहचान पत्र सामने रखा जाता है पोलैंड के अधिकारियों के सामने, वो साफ तौर पर बेरंग लौटा देते हैं, और जब मदद मांगी जाती है विदेश मंत्रालय से, वो हाथ खड़े कर देता है। यह ऐसी व्यवस्था है क्योंकि चुनाव प्रचार में व्यस्त है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल इस तरह की तमाम वीडियोस जो निकल कर सामने आ रही हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं, मन की बात करें, कोई भी बात करें, उनकी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा है। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह के संवेदनहीन हो चुकी है सरकार, जिसकी अब जमकर फजीयत हो रही है। ना मीडिया पर भरोसा किया जा रहा है, ना अपील की बच्ची, ना सरकार पर भरोसा करिए। आपको हमारे लिए, हमारे देश में आवाज उठानी होगी, तब शायद हम सकुशल वापस आ पाए। यह बात बच्ची ने साफ तौर पर अपने वीडियो में कही है, जिसके बाद कम से कम अब तो शर्म आनी चाहिए, अब तो कोई कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।